नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने देखा था खरखड़ा गांव से एक बड़ा मामला आया था सामने। ये शख्स जो आप देख रहे हो, प्रमोद नाम का ये व्यक्ति सरकार के अंदर जो है पुलिस के अंदर जो है कार्यरत है। कुक की जो इनकी ड्यूटी थी और खरखड़ा गांव से जो है गायब हो गया था। और जिस समय पे गायब हुआ, पूरा परिवार जो है आरोप लगा रहा था कि पुलिस प्रशासन जहाँ पे ये जो है अपनी नौकरी कर रहा है, वहाँ उनके दबाव के कारण जो है गायब हुआ है। और एक सुसाइड नोट भी लिखे गए थे कि उन्हीं के कारण जो है पूरे की पूरी ये जो है उनके कारण जो है सुसाइड भी कर सकते हैं, आत्महत्या तक के जो है आरोप लगाए थे गए थे। और लगातार जो है पूरा गांव जो इनको ढूंढने में लगा हुआ था। कुछ दिन पहले, ये 2-4 दिन पहले जो वापस आए, फिर से इनके पास आए हैं। प्रमोद, क्या मामला था, किस वजह से जो आप यहाँ से घर से चले गए थे? मामला स्टार्टिंग से ये था कि भाई मैंने 15-20 दिन हो गए थे ड्यूटी करते हुए और गुड़िया मेरी बीमार हो गई थी। मैंने छुट्टी लेना चाहा, जबकि मेरी वीकली चार वीकली बनते थे 15 दिन में। 2 दिन की छुट्टी लेना चाहिए मैंने, लेकिन छुट्टी देने से मना कर दिया। वो बोले कि कोई आएगा तो भेजेंगे, नहीं तो यहाँ खाना कौन बनाएगा। और गाली दे के बोला था मेरे को। तत्कालीन TSI, क्या नाम था उस टाइम TSI ओमपाल थे जी? सब इंस्पेक्टर। और अब जो TSI योगेश है वो ज़्यादा तंग कर रहे हैं। बार बार मैं लिखित में शिकायत दे रहा हूँ DCP को, ACP को, कमिश्नर तक को शिकायत दी है मैंने, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। उल्टा मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। और मेरी डिपार्टमेंटल खुली, उसमें भी मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया। मेरा इंक्रीमेंट तक काट दिया गया। और जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ उनके खिलाफ, उनके आटे में कीड़े होते हैं, गंदा मतलब सब्जी लेके आते हैं टमाटरों की या और कुछ, उनकी वीडियो बनाता हूँ, सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। अब मैं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ तो फिर वो मेरे को ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करने दे रहे। आपने वीडियो बनाई, उनको बोला नहीं कि ये दिक्कत आ रही है तो आप जो है इसमें सुधार करो? मैंने कहा था, लेकिन वो बोले आपका काम है काम करना, आप काम करते रहो, आपको फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं तो है। आपको दिक्कत किस चीज़ से थे? आटे में कीड़े थे, उससे दिक्कत थी, या आपकी जो है जॉब की टाइमिंग सही नहीं थी, किससे? जॉब की टाइमिंग भी नहीं थी। मैं सिविल सर्विस रूल में आता हूँ 8 घंटे की ड्यूटी। मैंने ये बोला कि 8 घंटे ड्यूटी किसी टाइम भी ले सकते हो, आप शिफ्ट में ले सकते हो कैसे भी, नहीं तो फिर सिविल ड्यूटी आपको भी पता है 9 बजे से 5 बजे तक बनती है। वो अब उनकी ड्यूटी PPR के अनुसार 24 घंटे लेना चाहते हैं। जो उनकी मर्जी वो काम ले सकते हैं। मेरे से सफाई का काम भी करवाता थे, झाड़ू पोछा करवाते थे। और DCP ACP कोठी पर भी मेरे को भेज रहे थे, मैंने मना कर दिया क्योंकि DCP ACP की कोठी पर हम अलाउड नहीं है ग्रुप D कर्मचारी। हम थाने चौकियों के लिए भर्ती किए गए हैं। तो एक तो ये कहते हैं कि भाई थाने चौकियों में मतलब कुक नहीं है। कई कुक तो ऐसे हैं जो माली की पोस्ट पर लगा रखे हैं, ऑफिस में बैठा रखे हैं, कंप्यूटर पे, डायरी डिस्पैच पे। और बहुत सारे कुक तो TSI योगेश ने सेटिंग करके घर बैठा रखे हैं, घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। उनकी जगह पार्ट टाइम का 8-10 हज़ार में और कोई लगा रखा है। अब अकेला मेरे को टारगेट कर रखा है कि भाई इसको रगड़ दो। ड्यूटी से ही मेरे को परेशान कर दिया था। एक दिन में 3-3, 4-4 बदली कर दी। जहाँ भी जाऊँ था वहीं धक्के लग रहे थे, कोई ज्वाइनिंग नहीं दे रहा था। और उल्टा TSI के पास गया तो उसने मेरे को गाली गलौज दिए और मैं दिमाग ख़राब हो गया। आप कोई सुसाइड नोट भी छोड़ के गए थे घर पे? मैंने मेल किया था, घर पे सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, मैंने मेल कर दिया था। आप लोगों के पास तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा कोई कागज़ था? नहीं, मेल नहीं आई थी। मेल आई थी? हाँ, मेल आई थी। फोन तो अब 15 दिन आप जो है लगभग घर से गायब रहे, पूरा गांव आपको ढूंढ रहा था। उस दौरान आप कहाँ थे? उस दौरान एक बार भाई के पास गया था, मामा के लड़के के पास। फिर मैं तिजारा गया था एक बार। उसके बाद मेरे को ध्यान नहीं है कहाँ था मैं, कहाँ नहीं था। ध्यान नहीं है? किस वजह से? क्या कोई नशा वगैरह का? मेरा दिमाग की हालत ठीक नहीं है। मैं परेशान इतना हो रहा था कि मैं कुछ भी नहीं सोच सकता था। अब सही है आपका दिमाग? अब सिर में दर्द हो रहा है। अभी मैं हालत दर्द है। आप जो बयान दे रहे हो इनके ऊपर कैसे विश्वास कर लिया जाए कि आपका दिमाग आप सही है? आप जो बोल रहे हो अब सही है? अब ठीक है। अब ठीक है? हाँ। तो जिस टाइम गायब हुए थे सिर्फ उसी दौरान जो है दिक्कत रही? हाँ, उस दिन ज़्यादा दिक्कत थी मेरे। तो अब किस तरीके से आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? क्योंकि जहाँ जिन लोगों के आप जो है नौकरी कर रहे हो, जहाँ जॉब आप कर रहे हो, उन्हीं के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हो आप। और कहीं ना कहीं एक शिक्षातानी जो इतनी बढ़ चुकी है, आपको लगता है कि वहाँ अब जाना उचित है? आरोप तो झूठे तो हैं नहीं, आरोप तो सच्चे हैं। सारे प्रूफ है मेरे पास। मेरे खिलाफ वो
सबूत की मतलब गवाह कितने इकट्ठे कर दो, दबा के प्रेशर दे के मेरे खिलाफ गवाह खड़े हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस है, पुलिस कुछ भी कर सकती है, लेकिन सबूत है मेरे पास, वो सबूत तो झूठ नहीं बोलेंगे। आप जिस समय यहाँ से चले गए थे पूरा घर परेशान था, आपने एक मेल की, छोटी सी मेल आपने डाली कि ऐसे ऐसे मेरे को परेशान किया जा रहा है और मैं सुसाइड भी कर सकता हूँ। अपनी मर्जी से चले गए, अब अपनी मर्जी से वापस आ गए, फिर से अगर ऐसा कर देते हो आप तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? नहीं, फिर से क्यों करूँगा? उनके टॉर्चर की वजह से गया था, मैं अपनी मर्जी से कहाँ गया था? टॉर्चर तो वो, अब मान लो ड्यूटी पे जाते हैं, आपको लगता है कि जो इंसाफ आपको पहले नहीं मिला, अगर आपकी बात सही है तो अब आपको इंसाफ मिलेगा? मेरी तो सरकार से उम्मीद है कि भाई, अब भी उम्मीद जता रहा हूँ मैं तो सरकार से कि भाई मेरे को न्याय दिलाए। तो घर वापस आने के बाद आप किसी अधिकारी से मिले कि इस तरीके से दिक्कत हुई थी, मैं वापस गया, आपसे कोई मिला? नहीं, मेरे से कोई नहीं मिला। क्यों मिलना नहीं चाहिए था आपको? क्योंकि अगर दोबारा फिर से जो है जॉब पे, आपके नौकरी के ऊपर आपको जाना है तो फिर कैसे चलेगा? वो वहाँ तो थाने में लेके गए थे, वहाँ बयान जो लिखवाए थे अखबार में उन्होंने उल्टी सीधी लिखी है, जो मैंने बयान दिए थे वो तो एक भी नहीं लिखा। अब जो वापस आप आ गए हो, अब वापस जो आपको ज्वाइनिंग तो करनी है ना? हाँ, ज्वाइनिंग करनी है। तो कैसे करोगे अब? डायरेक्ट अगर वहाँ जाओगे किसी से? जाऊँगा, अगर ठीक ठाक है, अगर सिस्टम से रूल से चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना केस लड़ूंगा मैं। तो फिर से वो आटा गूंदोगे, फिर से कीड़े दिखाई देंगे, फिर से आवाज़ उठाओगे? कोई नहीं, मैं घर आ जाऊँगा। घर आ जाओगे तो क्या करूँगा? अपना केस लड़ूंगा। फिर से जो आपने अभी ये नहीं कराया तो क्या करूँगा? जो अभी आपने किया, तो आप गायब हो गए थे, क्या फिर से दोबारा वही देखने को मिलेगा? नहीं, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो सीधा घर आ जाऊँगा। अब की बार जो गलती की दोबारा नहीं दोहराओगे? ऐसी गलती नहीं करूँगा। नहीं करोगे? नहीं। हाँ जी, अब घर वापस आ गया प्रमोद, क्योंकि पूरा गांव परेशान था, एक अकेला प्रमोद या आपका परिवार नहीं था। अब वापस आए, किस तरीके से अब जो है लगता है आपको ये सही है? बिल्कुल समझता है अब जो? हाँ सही है, अब तो सही है, ये दवाई चल रही है, अब तो ठीक है, ये सही है। अब अब अगर तो कल को जिस तरीके से पहले इसने प्रमोद ने जो कदम उठाया था फिर से वही कदम उठाते तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं उठाएगा ना, ऐसा कदम नहीं उठाएगा आगे। तो अब क्योंकि ड्यूटी भी ज्वाइनिंग करवानी है वापस, फिर से मैं प्रमोद से वही पूछ रहा, आपको क्या नहीं लगता आप किसी जो अधिकारियों से मिलना चाहिए? अपने मुख्यमंत्री भी वही है, गृह मंत्री भी वही है, अब उनके पास जो है जाके गुहार नहीं लगानी चाहिए? हाँ लगानी चाहिए ना, लगानी चाहिए। तो कब अब तैयारी है, कुछ मिलोगे जाके? मिले थे कल वहाँ पर, कितने शमशेर के पास गए थे। हाँ बता दो आप। जवाब दिया? उन्होंने तो यही कहा था कि बदली करवा लो अपनी, हर जगह ऐसा ही मिलेगा। हर जगह ही ऐसा मिलेगा? हर जगह मतलब ये पुलिस वाले हैं भाई, ये तो अपने रूल से ड्यूटी लेंगे, जबकि मैं उस रूल में ही नहीं हूँ, तो मैं उस रूल से ड्यूटी कर लूँगा, लेकिन उसकी सुविधा तो दे दो, सुविधा नहीं दे रहे। तो दोस्तों आपने देखा जिस तरीके से प्रमोद जो है गायब हुआ था, उसके बाद वापस घर आ चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है, आरोप जिस तरीके से जो प्रमोद के द्वारा जो है प्रशासन के ऊपर, इसके अधिकारियों के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे, अब वापस आ गए, फिर से ज्वाइनिंग भी करनी है। क्या फिर से वही देखने को मिलेगा, या फिर जिस तरीके से अगर वाकई में जो है प्रमोद ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप सही है, तो क्यों ना फिर इन सब की जांच हो जाए? क्योंकि इतना बड़ा कदम इस प्रमोद ने जो उठाया था, बताया जा रहा है कि टॉर्चर इतना हो गया था मेंटली, जिसकी वजह से जो है ड्यूटी से ही गायब हो गया था। अगर कुछ बड़ा हो जाता, कुछ बड़ा कर लेता, तो इसका जिम्मेदार कौन था? और अब घर आ गया है, उसके बाद अगर फिर से यही कंटिन्यू चलता रहा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस मामले में जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और सख्त से सख्त जो है जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं प्रमोद जिस तरीके के आरोप लगा रहा है, आरोप सही है, तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अगर प्रमोद आरोप झूठे लगा रहा है तो इनके ऊपर भी जो है कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से किसी उच्च अधिकारियों के ऊपर जो है आरोप लगाना और एकदम से जो है ड्यूटी से गायब हो गए तो कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होता? अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।